आज होगा सच से सामना। आज दिखेगी कलम की ताकत। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिम्मत हो सच बोलने का, ताकत हो सच सुनने का। KKN न्यूज़ सच मीडिया के सामने पेश हुए। आज हमने देश की प्रथम महामहिम राष्ट्रपति महोदया को जी ज्ञापन दिया है। हमारी एससी बिरादरी के लोग सांसद, विधायक, पार्षद, IAS, IPS बनते हैं तो अपना सरनेम छुपाने का काम करते हैं। जी जैसे मैंने अपनी जाति को छुपाया नहीं, चतर सिंह रसोया चमार। हम अपनी जिस जाति में जन्मे हैं, जब हमारी जाति हमारे से जाति नहीं है बनने के बाद भी, तो हमें छुपाना नहीं चाहिए। जी अगर हम जाति को छुपा रहे हैं और शर्मा और वर्मा और आज़ाद लिख रहे हैं तो ये समाज के साथ धोखा देने का काम कर रहे हैं। जब हमारी समाज का आदमी गरीब के पास मिलने के लिए जाता है तो वहाँ लिखा होता है चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये धोखा देने का काम है। इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदय को, और हमने मांग करी है जो लोग अपनी जाति को छुपाने का काम करते हैं ये अपराध की श्रेणी में आना चाहिए और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है। लेकिन चंद्रशेखर जैसे आपने नाम लिया तो वो तो लगातार जो है दलितों और पिछड़ों के लिए काम करते आए हैं, तभी तो वो आज MP बने हैं। वो दलितों के लिए सिर्फ जहाँ पे एट्रोसिटी होती है, लोग जहाँ परेशान होते हैं वहाँ भीड़ के अंदर जाकर रील बनाने का काम करते हैं और रील को वायरल करने का काम करते हैं, ना कि उन लोगों के कोई मुकदमे नहीं लड़ते। जबकि 13 साल से वो अपने आप को बताते हैं कि मैं एडवोकेट हूँ, और अपने जो 40, 45, 30 मुकदमे हैं उनके अंदर ब्राह्मण समाज के लोगों से वकालत कराते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने मुकदमे लड़े हैं तो उन केसेस की सूची दो। अगर आपने मुकदमे लड़े हैं और अपराधी तो बरी हो गए, श्रम जाति के एट्रोसिटी एक्ट में अपराधी जो थे वो तो बरी हो रहे हैं, तो आपने कहाँ वकालत करी है? समाज के साथ धोखा है। आप आरोप लगा रहे हैं, रख रहे हैं, क्या ऐसे 1-2 लोगों का नाम उजागर करेंगे? हाँ, मैं लिखूंगा ना। तुलसी राम गुसाईवाल IAS बने, वो TR वर्मा लिखने लग गए। संतोष वर्मा चर्चित चेहरा, जब IAS बने तो आपने कास्ट सर्टिफिकेट दिया होगा तो आप IAS बने, तो आप वर्मा लिखने लगे। और ये संतोष जी तो कह रहे ब्राह्मण समाज के लोग हमें बेटी दान में दें। चंद्रशेखर की बात करूं, बाबा साहब अम्बेडकर साहब की बात करूं, बाबा साहब अम्बेडकर जो रमाबाई जी थी उनकी धर्मपत्नी, क्या वो ब्राह्मण समाज की बेटी नहीं थी? तो जब बेटी का तो ये स्वयंवर होना चाहिए, बेटी खुद तय करेगी कि मेरा पति क्वालिफाई है कि नहीं है। क्या कोई IAS ऑफिसर ये कहे जी मैं अपना आरक्षण छोड़ दूंगा, मुझे ब्राह्मण समाज बेटी दे, ये सही है क्या? आप बताओ। एक स्वयंवर होना चाहिए, एक विवाह परिचय सम्मेलन होना चाहिए, वहाँ तय हो, हिंदू समाज के लोग सारे इकट्ठे हों, वहाँ दलित भी हों, गरीब भी हों, OBC भी हों, ST भी हों, SC भी हों, जिनको आप SC बोलते आज आपकी आवाज़ करोड़ों तक जा रही है। मांग ये है, सबसे पहले तो अपनी जाति जो छुपाने का काम करते हैं, मेरा मानना है, मेरे समाज का मानना है कि अपराध करने का काम करते हैं तो अपनी जाति को, मैं चमार हूँ, मैंने रंगाई का काम किया, चमड़े की रंगाई, चमड़ा उतारने का काम किया, तो अपनी जाति को बताओ। जो चमड़े का काम करता है वो सब चमार है, तो चमार बताइए। अगर आप पासी हो तो बताइए, आप मेघवाल हो तो बताइए, आप वाल्मीकि हो तो बताइए। धोखा करने का काम क्यों कर रहे हो? आप आज़ाद, वर्मा, शर्मा क्यों लिख रहे हो? ये धोखा है। इसलिए हम थोड़ी सहानुभूति अगर उन लोगों के साथ हम बढ़ते हैं तो वो कहते हैं जी ऊंची जाति वाले उनको अपने साथ नहीं बैठने देते, इसलिए उन्हें उपनाम बदलने पड़ते हैं। अगर आपको जाति वाले बैठने देते तो मुकदमा लगाओ आप। आपको संविधान में अधिकार दिया है, अपराध की श्रेणी में आता है वो। ऐसे छुपाने की जरूरत नहीं है अपनी जाति। हम यहाँ सब लोग दिल्ली जनजाति विकास संगठन के हमारे पदाधिकारी, हम तो सीधा लिख रहे, हम खटीक हैं, हम धानक हैं, हम बलाई हैं, हम सोनकर हैं, हम रेगर हैं, हम रविदासी हैं, हम आज आप जो ज्ञापन दे रहे हैं तो कानून से जुड़े हुए लोग, संविधान से जुड़े हुए लोगों से आप क्या निवेदन करते हैं? हम ये कह रहे हैं सरकार को संविधान का सम्मान करें, हम बाबा साहब का सम्मान करें। सरकार ये एक पॉलिसी बनाए कि ब्राह्मण जाति का बेटा वो ब्राह्मण लिखे, दलित का बेटा दलित लिखे। अगर वो मुस्लिम है तो अपनी जाति क्यों छुपा रहे हो? मैं तो सभी के लिए कह रहा हूँ, मैं किसी जाति विशेष के लिए, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ, सबके लिए। ये आवाज़ जो आप उठा रहे हैं
ये सिर्फ आप अपने विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के लिए या पूरे देश के दलित पूरे लोगों देश के लिए, विश्व के लिए बात कर रहा हूँ। पूरे देश, भाई आप अपराध करेंगे और मैं भी अपराध करूँगा तो दोनों अपराधी हैं। कोई जाति, मैं चमार जाति से हूँ, तो जो अपराध कर रहा है कोई ब्राह्मण है, यदि आप ब्राह्मण समाज के हैं तो नाम से आदमी को गाली दो ना। आप जाति को गाली देकर फिर जाति से समझौता करते हो, आगे चले फिर जाओ। कहते हो कि आप हमें वोट दीजिए, हम सब मिलके चलते जाओ, सरकार बनाएंगे। भाई आपको सांसद बना दिया, आपको विधायक बना दिया, तो आप समाज की काम तो करो। बस मुझे 10 साल और दे दो, पिछले 10 साल का आप हिसाब नहीं बता रहे, पैसा दे दो और बस वोट देते रहो और गुमराह होते रहो, ढूंढते रहो जो अपना काम। अंतिम बात पर आते हैं, क्या निचोड़ होना चाहिए, इसका क्या हल होना चाहिए? ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए, यही हल है। तस्वीर इसलिए कि जो संसार में इन्होंने काम किया है जी किसी ने नहीं करा, यही हमारे भगवान है। जी इसलिए बाबा साहब की तस्वीर है। और जो हमारी समाज के लोग संविधान के तहत IAS बनते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, और बनने के बाद वो अपना सरनेम, अपनी जाति, अपना नाम छुपाने का, अपने बाप का नाम छुपाने का काम करते हैं। तो हमने सरकार को कहा कि अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। जब जाति, हमारी जाति नहीं है मरने के बाद भी, तो हम जाति को छुपाने का काम क्यों करते हैं? और हम दलित समाज के होकर फिर ब्राह्मण समाज के, जिस समाज को हम गाली देते हैं, उस समाज के सरनेमों का क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। इसमें आपने तो चंद्रशेखर, नोटिफिकेशन में उनका नाम है चंद्रशेखर, तो आज़ाद लिख रहे हैं। आज़ाद तो ब्राह्मण समाज के चंद्रशेखर आज़ाद थे, जो शहीद हो गए देश की, तिवारी जी कुर्बानी दे दी, वो तिवारी परिवार के। अब जैसे BL खटनावलिया, वो BL नमन लिखने लग गए, अपनी जाति छुपा ली। जैसे तुलसीराम गुसाईवाल, वो IAS बने, और TR वर्मा कर लिया उन्होंने। एक चर्चित चेहरा है संतोष वर्मा, वो कह रही जी ब्राह्मण समाज के लोग हमें बेटी दान में दे दे, मैं आरक्षण छोड़ दूंगा। तो क्या बेटी कोई खिलौना थोड़ी है? बिल्कुल भाई आपका बेटा अगर क्वालिफाई है तो बेटी से जाके बात करो, आप परिचय दो अपना। परिचय दे करके आप, बाबा साहब अम्बेडकर को भी तो ब्राह्मण समाज ने बेटी दी थी, वो उनकी क्वालिफिकेशन पे, उनकी क्वालिटी पे दी थी। और इस देश के संविधान में ये कहाँ रखा हुआ है कि ब्राह्मण की बेटी या दलित की बेटी मुस्लिम समाज के बेटे से शादी नहीं करेगी, या मुस्लिम समाज की बेटी या ब्राह्मण समाज का बेटा शादी? ये तो ऑलरेडी प्रावधान है। इसमें अपने आप को, जब आप अपनी जाति तो छुपा रहे हो और दूसरी जाति की बेटी दान में मांग रहे हो, ये अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। हमारी मांग है और हमने रिक्वेस्ट की है सरकार को नहीं, देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति मुर्जा को आज हमने ज्ञापन सौंपा है। और हमें उम्मीद है वो भी हमारी SC ST से भी संबंध रखती है और उन्हें हमारे गरीबों के दर्द का पता है। इतने बड़े पद पर आज वो गरिमा के साथ पहुंची है, तो हमें पूरा विश्वास है हमारे देश की। आगे लिखा है चमार, आपने जो है वो इस तरीके से डाला, लेकिन बहुत साल पहले की अगर बात करें तो उस टाइम पे चमार बोलने पे जो है वो सजा हो जाती थी, तब हरिजन जो है वो नाम दिया गया था। उस वक्त ऑब्जेक्शन आप ही लोगों को था। अब जो है आप कह रहे हैं कि चमार जो है वो कहना, हम जो है वो कहना चाहते हैं, हमें जो हमारी जाति है वही जो है वो कहो। चमार बोलना अपराध नहीं है। आप, मैं कहूँ बहन चमार, तो ये और मैं कहूँ चमारी क्या कर रही है तू, वो उस अपराध की श्रेणी में आएगा। गाली। अगर आप अपराध कर रहे हो, मैं कहूँ शर्मा जी नमस्कार, ठीक है शर्मा जी, तो क्या अपराध में आएगा? नहीं आएगा। अगर कोई मुझे कहे चतर सिंह रसोया चमार, आप ठीक हो भाई, घर में तो सब, समाज में तो सब ठीक है, तो आप किस तरीके से आप साबित कर दोगे कि अपराध है? अपराध तो वो है, बहन है मेरी। और मैं कहूँ चमारी, बदतमीज, तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया, तेरी औकात क्या है? दिस इज एट्रोसिटी एक्ट में आ जाएगा ये। और आपके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए, और दर्ज ही नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दूसरे आदमी की रूह कांपनी चाहिए अपराध अगर आपने किया है तो। और किसी गरीब आदमी ने, वो अपनी जाति को छुपा नहीं रहा, और अगर वो अपमान करता है जाति का नाम लेके, तो उसको सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि एक इतिहास बने, एक नज़ीर बन जाए, ऐसा काम होना चाहिए। और ये बाबा साहब ने हमें हक दिया, हम उनको भगवान मानते हुए हैं। अम्बेडकर का नाम लेके उन्होंने जो है वो अपनी राजनीति की शुरुआत की। अब आप ही लोग विरोध कर रहे हैं, आपको तो फक्र होना चाहिए कि हमारे बीच का एक जो है वो लड़का वो MP बना। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे अम्बेडकर जी हैं, जिन्होंने ये संविधान बनाया है, जिन्होंने हमारे को आज़ादी दिया, हक दिलाया है, तो उन्हीं के काम पर उन्हीं जैसे काम करो ना, शौक मत करो, अय्यासी मत पालो, इस समाज को, इस गरीबी को और इस देश को चलाओ।
जिससे ये देश हमारा आगे बढ़े। अगर सोने की चिड़िया है हिंदुस्तान तो उसको सोने की चिड़िया बनाओ।